दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक गौतम एक बार फिर से आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे कि साधना में किस प्रकार के आसन, किस प्रकार की चीज़ों का प्रयोग होता है। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं और बार बार मैं बोलता भी रहता हूँ। तो देखिए, एक बात समझ लीजिए कि साधना में विशेष प्रकार के आसन, विशेष कलर या विशेष रंग का जो प्रयोग जो होता है, उसका कारण दरअसल यही है कि आप उस ऊर्जा से जुड़े रहो। उस ऊर्जा से संबंधित जो कलर्स होते हैं, जो रंग होते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर कि जैसे बगलामुखी साधना में पीले रंग का प्रयोग होता है, ठीक। क्योंकि पीला रंग की जो फ्रिक्वेंसी होती है, उसी से वो एनर्जी जो माता बगलामुखी हैं, वही एनर्जी उन पर है। तो उससे क्या होता है कि पीले रंग का प्रयोग जितना आप ज़्यादा करते हो अपनी साधनाओं में, जिसमें होता है ना कि आसन भी पीला, कपड़े भी पीले, चावल को भी पीला कर लीजिए, और जो धूप जलाते हो, मतलब जो अगरबत्ती जलाते हो या फिर दीपक जलाते हो, तो उसकी जो रुई की बाती होती है उसको भी पीला कर लेते हैं, और घर को भी लोग पीला कर ले। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ कि किसी भी साधना के अंदर अगर इस प्रकार के नियम होते हैं तो जितना आप कर सकते हो उतना कीजिए, जितना नहीं कर सकते उतना नहीं कीजिए, क्योंकि अब वो समय नहीं है जब सारी चीज़ें अनुकूल होती हैं, ठीक। लेकिन साधना प्रणाली में या अध्यात्म में, ये इस पूरे सिस्टम में जैसा जैसे समय बीतता जा रहा है, लोगों के पास सुविधाएं कम होती जा रही हैं, तो उसी प्रकार से शक्तियों की तरफ से भी बहुत से जो रिस्ट्रिक्शन होते हैं वो भी अभी नहीं होते हैं, क्योंकि ये समय जो चल रहा है, उस समय के अकॉर्डिंग बहुत सी ऐसी साधनाएं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप नहीं कर पाओगे। अब आपको बोल दिया जाए किसी जंगल में बैठ कर के किसी विशेष पेड़ के नीचे साधना करनी है, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो अभी वो सिस्टम लोगों के पास नहीं है, अभी वो व्यवस्था नहीं है, अभी वो, क्योंकि इंसान सेफ नहीं रह सकता है। सिर्फ जानवरों की बात नहीं है, अब इंसान से भी सेफ नहीं है, जानवरों से भी सेफ नहीं है। तो अपने मन, अपने शरीर को पूरी तरह उस साधना की एनर्जी, उसके इर्द गिर्द घूमने वाली चीज़ों के वजह से ही इंसान को इस तरह के नियम लगाए जाते हैं, ठीक। कि साधना आप कीजिए, किसी कमरे में बैठ के कीजिए, किसी से बात मत कीजिए, कोई कमरे में ना आए। तो उसका कारण सिर्फ इतना होता है कि उस व्यक्ति की एनर्जी, उसका आभा मंडल आपके कमरे के या फिर रूम के आभा मंडल को इफेक्ट ना कर पाए। आप जितनी बातें करते हैं, ठीक है, बातें जो करते हैं, मुख से बोलते हैं, तो उसमें भी आपकी ऊर्जा खर्च ना हो, बातों के माध्यम से भी आपकी कॉर्ड किसी से ना जुड़े, ठीक है। इसीलिए इस तरह के विधान, नियम बनाए जाते हैं कि आपको बोलना नहीं है, ये नहीं करना है, ज़मीन पर सोना है। उसके बहुत से रीज़न होते हैं, बहुत से रीज़न। सारे रीज़न के पीछे एक वैज्ञानिक आधार होता है। जो माता की साधना करते हैं, काली माँ की साधना करते हैं, वो चाहे तो काला आसन, काले कपड़े, काले घर को पोत दीजिए, घर में काली काली चीज़ें रख दो या पूजे स्थल में रख दो, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि माँ काली का संबंध काले रंग से, गहरे काले रंग से होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप नहीं कर पाओगे तो आपकी साधना नहीं होगी। देखिए, इसलिए कलयुग में, इस युग में जहाँ पर सारी चीज़ें लोगों के विपरीत हैं, अनुकूल नहीं है, तो यहाँ पर मात्र भाव और आपके संकल्प जो आप करते हो, उस पर ही साधना सिद्धि या फिर शक्तियाँ प्राप्त होना शुरू हो जाती हैं। इसलिए कोई नियम लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता है कि ये नहीं होगा तो वो नहीं होगा, ये चीज़ नहीं होगी पूजा में तो वो नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे स्टूडेंट भी जुड़े हैं, काफ़ी लोग बिजनेस भी करते हैं, हर प्रकार के लोग हैं, तो हर प्रकार के लोगों के साथ वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं। कुछ लोग रेंट पे रहते हैं, तो कुछ लोग नौकरी करते हैं, तो कहीं और किसी अपार्टमेंट उनको मिल जाते हैं, वहाँ रहते हैं। तो देखिए, बस इतना ही है। चूँकि मैं हमेशा से क्यों रेकी एनर्जी के विषय में बात करता हूँ, क्योंकि हम, या तो हमें नियम में पढ़ के साधना करनी चाहिए कि हम नियम में पढ़ें, ऐसे नियम जिससे आपकी ऊर्जा या आपकी साधना की ऊर्जा या फिर आपकी स्पेस की ऊर्जा किसी प्रकार से प्रभावित ना हो पाए, किसी दूसरे के आभा मंडल, दूसरे की विचारों से, उसकी नज़र से, ठीक। या तो आप ये कीजिए, और अगर आप ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज के समय में बहुत मुश्किल है, संभव नहीं है, कोई विरला कर पाता है, तो फिर अब हम यहाँ पर अगर ये सब चीज़ें नहीं कर पाते हैं, तो फिर हम कैसे बचाएंगे दूसरे की नज़र से अपने स्थान को।
क्योंकि कोई व्यक्ति, अगर आप साधना कर रहे हो, आपका फैमिली मेम्बर, आपका मित्र, आपका दोस्त या जो भी आपके आसपास आता है, तो वो आपको देखता है और देखने से आंखों से एनर्जी निकलकर वो चीज़ उसको इफेक्ट डालती है। अगर वो बोले कि देखो यार ये बंदा क्या कर रहा है, पागल है बंदा क्या कर रहा है, तो हर एक शब्द का, हर एक नज़र का प्रभाव पड़ता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि रेकी ऊर्जा से उस हिस्से को लॉक करके रखो, उसको हील कर दो। कोई बहुत लंबा चौड़ा कोई इशू नहीं होता, खुद को हील करके रखो, अपने ऑरा को लॉक करके रखो। तो अब क्या होता है कि हम इन चीज़ों से बच जाते हैं। ठीक है, तो बचने के दो ही तरीके होते हैं, या तो नियम में चले जाओ, और नियम में नहीं जाओगे तो चूंकि वो संभव नहीं है तो फिर दूसरा रास्ता अपनाना पड़ता है। तो ऐसा भी नहीं है कि रेकी एनर्जी के साथ काम किए बिना कोई साधना नहीं की जा सकती। सबकी अपनी अपनी प्रणालियाँ होती हैं, सब अपने अपने मार्ग ढूंढ लेते हैं, हर गुरु के अपने मार्ग होते हैं। ठीक है, तो ये नहीं है कि कोई एक विशेष विद्या के कारण कि कोई साधना ऐसे थोड़ी हो सकती है कि रेकी नहीं करेंगे तो साधना नहीं होगी, या पहले कभी नहीं होती थी। देखो यार, होती सब कुछ है, लोग भी करते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ के पीछे एक लॉजिकल एक रीज़न होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो दो ही चीज़ें होती हैं, या तो आप नियम में पढ़ के साधना कीजिए, या फिर आप अपनी साधना के बल को, अपने आभा मंडल को, अपने इस रिचुअल स्पेस को बचाने की कोशिश कीजिए। तो अब इन दोनों में आप कौन सा मार्ग अपनाओगे? इसलिए तो हीलिंग का प्रयोग करना पड़ता है। और ऐसा भी नहीं है कि हीलिंग के प्रयोग से ही होता है। ठीक है, या तो आप कर्मकांडी व्यक्ति हो पूरी तरीके से कि आप अनुष्ठान अच्छे से कर पाओ, आपको कोई रोक टोक ना हो, आप धुनी घर में दे पाओ, आप उस तरह स्पिरिचुअल रहो, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तब भी, क्योंकि हम हीलिंग का प्रयोग क्या होता है, जब हम किसी स्पेस को हील करते हैं, मंदिर को हील करते हैं, वहाँ के वातावरण को हील करते हैं, तो भाई जब हम हवन में जो आहुति डालते हैं, उससे निकलने वाला धुआं, उससे निकलने वाला ताप जो होता है, वो भी तो क्लीनिंग करता है, वो भी क्लीनिंग करता है। अगर आप इनके गहरे विज्ञान को समझो तो आप समझ जाओगे कि हर एक चीज़, आम की लकड़ी, कपूर, उसके अंदर डलने वाली लौंग, जायफल, या अन्य जो भी चीज़ें, सुपारी, पान के पत्ते, जितने भी चीज़ें होती हैं, आप उनको कभी देखिए, समझिए, आपको पता चलेगा कि जब आम की लकड़ी जलती है तो ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, जब कपूर जलता है तो ऑक्सीजन का लेवल और बढ़ता है। जब ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ने की बात बोल रहे हैं ना, तो हमने वहाँ उस चीज़ को हील किया ना, इसलिए उसको अगर वैज्ञानिक भाषा में बोलोगे तो आप कहोगे कि ऑक्सीजन का लेवल बढ़ गया है। लेकिन अगर हम एनर्जी की बात करें तो हम कहेंगे कि ये स्पेस हील हो चुका है, क्लीन हो चुका है, यहाँ की ऊर्जा बहुत अच्छी है। ठीक है, जब आप किसी पेड़ के नीचे बैठते हैं और बहुत ही भीषण गर्मी हो, अगर आप बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाएं तो कितनी छाँव आपको मिलती है, कितनी शांति आपको मिलती है, क्योंकि वहाँ वो ऊर्जा फील्ड बना होता है। ठीक है, तो हमारा जो एक मकसद होता है साधक का, वो वही होता है कि ऊर्जा फील्ड को भी अच्छा रखना है साधना के दौरान, और बाद में उसको बनाए रखने के लिए भी अच्छा करना है। कोई बड़ी मेहनत नहीं होती है। हर एक चीज़, चावल का अपना ऑरा होता है, इसलिए प्रयोग होता है चावल पूजाओं में, कि वो जहाँ तक उसका ऑरा होता है, उस फील्ड तक वो चीज़ों को प्रभावित करता है। तो इन सारी सामग्रियों का इस्तेमाल, सारी चीज़ों का इस्तेमाल मुख्य रूप से उस एनर्जी को, यानी कि जो वहाँ की जो स्पेस की एनर्जी होती है, उस एनर्जी को अपने देवता, अपने देवी, या फिर अपने इष्ट, या अपने जिसकी आप साधना कर रहे हो उसके कंपैटिबल और अनुकूल बनाना जैसा होता है। ठीक है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अब घर में आप सफाई करने के लिए झाड़ू का इस्तेमाल करें, सफाई करने के लिए आप किसी और चीज़ का इस्तेमाल करें, पानी का इस्तेमाल करें, मैटर ये होता है कि आप सफाई करो, ताकि उस चीज़ को अनुकूल बनाओ, ताकि आपके घर में एक मेहमान आ सके, आपके घर में वो ऊर्जा आ सके, आपके साथ वो रह सके। ठीक है, और दूसरी चीज़, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल, यानी कि आपकी भावना पवित्र और शुद्ध होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि शुद्ध पवित्र भावनाएं नहीं रहेंगी तो कैसे आएंगी यार? थोड़ा सा मानव सोच में और एंटिटीज़ या देवी देवताओं की सोच में या उनकी फ्रिक्वेंसीज में अंतर होता है, और सारे भगवान, सारे देवी देवता जो हमारे रिलीजन में हैं, क्यों हम बोलते हैं सब भाव से जुड़े हैं, क्यों हम बोलते हैं सबके लिए भक्ति भाव से ही ये जुड़े हैं, भक्ति भाव से ही सब कुछ, क्यों हम बार बार इस शब्द को बोलते हैं? इसमें सिर्फ कर्म कांड तो नहीं आते कि आप कर्म कांड कीजिए। कर्म कांड से मेरा मतलब है कि आप कोई प्रक्रिया कीजिए और आपकी साधना सिद्धि हो जाएगी। क्यों भाव को बड़ा एक महत्व दिया जाता है? भावना को इसलिए क्योंकि वो देवता, वो हायर लेवल की एंटिटी हमसे सिर्फ इसी चीज़ में सबसे ज़्यादा अलग है, क्योंकि उनका भाव बड़ा प्योर होता है और बहुत पावरफुल होता है। अब आप यहाँ पर गंदे भाव रखकर, बुरे भाव रखकर, या फिर बहुत ही उद्वेलित माइंड के साथ, उद्वेलित दिमाग के साथ
आप किसी चीज़ को करोगे तो आप कैसे कनेक्शन साध पाओगे, कैसे कैसे आप उस एनर्जी से जुड़ पाओगे जो कि आपके कंपैटिबल ही नहीं रह पा रही है। तो जब हम दो व्यक्तियों की शादी करते हैं तो वहाँ पर तो कुंडली मिलान, ये मिलान, सोच कैसी है, दोनों के प्रोफेशन कैसे हैं, दोनों की चीज़ें कैसी हैं, हम इतना मिलाते हैं और तब भी कई बार क्या होता है फिर भी नहीं बन पाती है, फिर भी समस्याएं खड़ी होती है। तो फिर यहाँ तो हम एक ऐसी एनर्जी के साथ डील कर रहे हैं जो इंसान ही नहीं है, ठीक है, जो इंसान ही नहीं है। तो फिर आपको सोचना पड़ेगा ना कि आखिर क्यों, मतलब कि हमें इतना क्यों करना चाहिए। तो आप खुद सोचिए, जब एक इंसान के साथ आप जीवन बिताने के लिए आपको इतनी चीज़ें मिलानी पड़ती हैं, ठीक है, स्वभाव को लेकर के, कुंडली को लेकर के और एक दूसरे के ख्यालात को लेकर के, बहुत सारी चीज़ को लेकर मिलाना पड़ता है, तब भी जाकर के चीज़ें खड़ी हो जाती हैं, समस्या खड़ी हो जाती है। तो यहाँ पर बात एक हायर लेवल की एनर्जीज की हो रही है। तो इसीलिए कारण सिर्फ इतना है। तो अगर आप बहुत सी चीज़ें या नियम या रिचुअल्स को फॉलो नहीं कर सकते हो, ऐसा माहौल आपके पास नहीं है, तो सबसे बढ़िया होता है कि रेकी से उस चीज़ को हील करके बैलेंस करते हैं, चीज़ें करते हैं। या फिर आप पूरी तरह साधक हो जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप आसन लगा के बैठे हो, साधना कर रहे हो, हवन कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर आप तब कर सकते हो। ठीक, दूसरी चीज़ के साधना में यूज़ होने वाली जितनी भी चीज़ें हैं तो वो आपको अपने अनुकूल देखनी है कि अगर आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें यूज़ करके, उस कलर को यूज़ करके, विशेष आसन यूज़ करके या विशेष कपड़े, सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं कर सकते हैं तो अपनी क्षमता के अनुसार कीजिए। लेकिन ये भी नहीं है कि आप कर सकते हो तो बिल्कुल आप नहीं करना चाहो, ठीक है। तो एनर्जी, शक्ति आपका समर्पण देखते हैं, आप उनको मालूम है कि आपके साथ जो प्रॉब्लम है वो कैसी है, तो आप उस प्रॉब्लम के तरह कीजिए, ठीक है। ये नहीं है कि मैं कर सब कुछ सकता हूँ लेकिन मैं करूँगा नहीं क्योंकि मेरे पास ना करने का एक ऑप्शन है, तो वैसा नहीं होता है। ना करने का ऑप्शन आपके पास हो सकता है, लेकिन जो चीज़ें उनके लिए आती हैं जिनको जो ये सब चीज़ नहीं कर पाती हैं, वो अगर ना करे और इन चीज़ों का सहारा ले, रेकी हीलिंग का सहारा ले, चीज़ों का सहारा ले, तो वो कर ले जाता है क्योंकि उसके भाव के अंदर जानता है ना, वो खुद भी जानता है कि मेरे साथ जो प्रॉब्लम है, मेरे साथ जो व्यवस्था है, सिस्टम है, उसमें मैं ये इस तरह के अनुष्ठानों को नहीं कर पाऊंगा। तो फिर एनर्जी कनेक्ट हो जाती है। लेकिन सिर्फ हरामखोरी करना बैठ करके कि भाई मैं तो बिल्कुल ना तो मैं धूप जला पाऊंगा, ना मैं दीप जला पाऊंगा, ना मैं ये कर पाऊंगा, ना मैं वो कर पाऊंगा, तो भाई तुम साधना को भाड़ में डाल दो और तुम भी छोड़ दो साधना, नाम ना लेना जिंदगी में साधनाओं का। यार इतनी अनुकूलता क्यों चाहते हो भाई, क्यों? तुम्हारा समाज, तुम धूप दीप जला रहे हो, तुम्हारा समाज तुम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है क्या? तुम हिंदू हो, कुछ और हो भाई, इस्लामिक कंट्री में नहीं रह रहे हो, ठीक है। इस्लामिक कंट्री में आप नहीं हो कि जहां पर आपको पूजा पाठ करने से, हवन लोग करने से पूरी दुनिया आपको रोक रही है। अगर आपके परिवार वाले आपको रोक रहे हैं तो उनसे पूछो भाई मैं कर क्या रहा हूँ, ऐसे कौन सी चीज मैंने कर रहा हूँ जिसमें प्रॉब्लम है? हवन करना प्रॉब्लम है, अनुष्ठान करना प्रॉब्लम है, भगवान से अपना हाथ जोड़ना प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम है तो उठा के फेंक दो सारा मंदिर कहीं कूड़े पे फेंक दो और बोलोगे तुम नास्तिक की जिंदगी जिए। तो बहुत लोग मुझसे शिकायतें करते हैं, पूछते हैं कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। तो मैं उनसे यही पूछता हूँ कि भाई तुम ये बताओ कि तुम हिंदू नहीं हो क्या? तुम सनातनी नहीं हो क्या? तुम्हारे परिवार वाले सनातनी नहीं है? तो फिर कौन है? कौन सी नाव में सवार हो तुम? और नहीं हो तो भाई मंदिर में मत रखो, घर में कोई फोटो ना लगाओ। डर भी जीवन में इतना है कि भगवान की फोटो रहेगी, थोड़ा आश्वासन रहेगा, लेकिन जब उसको पूजा जाता है तब सब डरते हैं, सभी की ऐसी तैसी होती है। तो वही अपने अधिकारों के लिए घर में बोलो, कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर आप मैनेज कर सकते हो तो ठीक है, मैंने क्या कहा। नहीं मैनेज कर सकते हो तो फिर उतना मैनेज करके काम करो जितना हो सकता है, अपने भाव के प्रति सही रहो। बाकी ये काला पीला आसन, सारी चीजें, हर चीज का महत्व होता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि महत्व नहीं है, महत्वहीन बातें हैं, नहीं, महत्वहीन बातें नहीं है, क्योंकि इनके पीछे का एक लॉजिक होता है, ठीक है। मैं हूं, मैं आपके घर आता हूं और मुझे, मान लीजिए मैं आपके पास आता हूं, आपके ऑफिस आता हूं, आपके घर आता हूं, मेरा आना जाना आपके पास है, आपसे मेरी मित्रता है, ठीक है। और मुझे कोई चीज़ पसंद है, मुझे पसंद है कि मैं जैसे जाऊं तो यार, मैं गर्मी से आता हूं तो कोई मुझे एक लस्सी दे दे तो मुझे बड़ा मज़ा आएगा, वो चीज़ मेरे अनुकूल हो जाएंगी। वहाँ पर कोई उस तरह की खुशबू यूज़ हो जिससे मुझे अच्छा लगेगा, तो भाई अच्छा लगता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हो कि सामने वाला सक्षम है, सब कुछ है,
ठीक है, लेकिन मैं जाता हूँ तो जाकर के मुझे पानी पिलाता है और मुझसे हाथ जोड़ के राम राम करके निकल लेता। तो यार देखो, वो होता है वो चीज़ें, इसलिए ये आप इस चीज़ को समझो कि जो व्यक्ति किसी लायक होता है उसको करना ही होता है। आप नहीं करोगे तो आप लायक नहीं हो, तभी मत करो। हो तो फिर सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरे पास ऑप्शन है तो मैं ये सब नहीं करूंगा, मैं काला आसन नहीं लाऊंगा, मैं पीला आसन नहीं लाऊंगा, या फिर मैं आसन ही पे ही नहीं बैठूंगा, मैं तो जमीन पे बैठूंगा, या मैं तो अपने गद्दे पे बैठूंगा, मैं अपने सोफे पे बैठूंगा। ठीक है, तो किसी भी चीज को बहुत तरीके से देखना पड़ता है, क्योंकि आप जिससे डील कर रहे हो वो भी एक चेतना है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो आपकी गुलाम है कि आपने जिस हिसाब से बुलाया वो इस हिसाब से आ जाएगी। तो जिस तरह मैंने आपको उदाहरण दिया कि मुझे ये चीज़ पसंद है, मैं ये करता हूँ और सामने वाला अफोर्ड कर सकता है, तो वो मेरी मेहमान नवाजी वैसे करेगा। ठीक है, हो सकता है मैं किसी ऐसे घर पे जाऊँ जो बेचारे झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, तो वो मुझे कुछ ना करके पानी देते हैं, एक कप चाय दे देते हैं, तो मुझे अच्छा लगेगा कि ठीक है भाई, वो लोग उसी ही लायक हैं, वहाँ तक ही उनकी एक हैसियत है, तो वो वहाँ तक कर रहे हैं, मुझे कबूल है। या फिर किसी भी देवता को कबूल हो जाता है, ठीक है, या स्वीकार हो जाता है जिसे कहते हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ वही, अगर आप इसको ध्यान से समझो तो आपको समझ में आएगा कि मुझे कितने नियम फॉलो करने, कितने नहीं करने हैं। और अगर आप नहीं समझोगे तो फिर अटकाव तो जीवन में बना रहना ही है। तो आज के लिए इतने, नमस्कार, धन्यवाद।